हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से क्या पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के। ठीक, आज भी हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, आज हम वो चीज देखेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, क्या हुआ जब एरे गैरे नत्थु खैरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड बना लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाना हो गया था आसान। कैसे इलेक्ट्रोड बनाना आसान हो गया था? इलेक्ट्रोड बनाना आसान ऐसे हो गया था कि वो क्या कर रहे थे, किसी धातु की छड़ को ले रहे थे, उसे उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो रहे थे, तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो रहा था जिसे क्या कह दिया गया कि वो है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान बात हो गई, इसलिए सभी ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोड बनाने शुरू कर दिए। ठीक, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोड बन गए तो उन इलेक्ट्रोडों का क्या ज्ञात करना पड़ा, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोडों का मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का मतलब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और शॉर्ट में SHE भी कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या कहा मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस बात को मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई थी हमें कि हमें बहुत सारे या अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रोड बनाया और जिसे क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, देखो अब मैंने यहां क्या कर रखा है, एक डायग्राम बना रखा। आप क्या करो, इस इतने डायग्राम को देखो। ठीक, पता क्या है मैंने क्या कर रखा कि मैंने ले रखा एक ये बड़ा सा बर्तन। ठीक, इस बर्तन में मैंने क्या लिया, HCl का विलयन लिया। क्या लिया भाई? HCl का विलयन। ये HCl का कैसा विलयन है? ये HCl का ऐसा विलयन है जिसका ताप तो है 25 डिग्री C। ठीक, और मेरे भाई इसकी जो सांद्रता है, वो सांद्रता है इसकी 1 मोलर। कितनी है भाई? 1 मोलर। इस विलयन में
एक कांच की नली लगा रखी और इस कांच की नली में प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटका रखा है। ठीक, और इस कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं यहां हेडिंग लिखूं, क्या मैंने यहां हेडिंग लगाई संरचना। क्या हेडिंग लगाई भाई? संरचना। तो संरचना में क्या हम लिख सकते हैं, मतलब जो चीज हमने यहां ले रखी है उसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या, कि सर्वप्रथम एक बर्तन लेकर उसमें HCl का ऐसा विलयन लेते हैं जिसका ताप 25 डिग्री सी व सांद्रता 1 मोलर होती है। ठीक, विलयन में कांच की नली में प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया गया है तथा उसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम मैंने लिखा, सर्वप्रथम एक बर्तन लेकर एक बर्तन लेकर उसमें HCl का ऐसा विलयन लेते हैं, ऐसा विलयन लेते हैं, ऐसा विलयन लेते हैं जिसकी जिसकी सांद्रता जिसकी सांद्रता 1 मोलर व ताप 25 डिग्री सी होता है, 25 डिग्री सी होता है तथा विलयन में कांच की नली में कांच की नली में कांच की नली में प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया जाता है, लटकाया जाता है। वह उसमें एक एटीएम दाब पर एक एटीएम दाब पर H2 गैस भरी होती है, H2 गैस भरी होती है। ठीक है भाई, चलो यही जो चीज संरचना में थी ये मैंने इसकी लिख दी। ठीक, अब आप ये कहने लग जाओ, अगर जी चलो ये बात तो ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया गया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। हमें ये भी पता चलेगा कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसकी संरचना हमें कैसे लिखनी है ये भी पता चलेगा। अब आप कहने लग जाओ, अगर जी हमें ये तो बता दो कि ये काम कैसे करेगा, इसकी कार्यविधि क्या होगी, हमें ये तो बता दो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे कार्यविधि। क्या लगाएंगे हेडिंग? कार्यविधि। और कार्यविधि भी मैं बता देता हूं, देखो कितना आसान है। देखो ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है यहाँ नया इलेक्ट्रोड। देखो क्या लिखेंगे कार्यविधि में, कार्यविधि में लिखेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर दोनों के बीच वोल्टमीटर जोड़ देते हैं
वोल्ट मीटर में प्राप्त रीडिंग ही दिए गए नई इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। दोबारा सुन लो कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर दोनों के बीच वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर में प्राप्त रीडिंग ही दिए गए नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। इस बात को मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर दोनों के बीच वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। दोनों के बीच क्या कर देंगे? वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर में प्राप्त रीडिंग ही दिए गए नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक, ये क्या है हमारा? ये है SHE, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लो। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू।